ओम नमः चंडिकाय नमः। राजा कहते हैं मुनिवर, जो गति हमारी है वही गति साधु वैश्य इस वैश्य की है, समाधि वैश्य की है। इसके भी पुत्रों ने, इसके पत्नी ने इसका समस्त धन छीन लिया और इसे घर से निकाल दिया। उसके बावजूद भी इस समाधि नामक वैश्य का भी जो मन है अपने पुत्रों की तरफ, अपने पत्नी की तरफ, अपने धन की तरफ बारंबार खिंचा जा रहा है। आप कृपा करके हमें बताएं। वेदा मुनि कहते हैं, ऋषिवाद ज्ञान मस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विशेषम महाभागम यातिम च पृथक पृथक दिवांधा प्राणिन के रावंधा तापरे के चिद्वा रात्रो प्राणिस तुलदृष्ट ज्ञानो मंजो सत्यम किम तू ते न हो केवलम यतो ही ज्ञान सर्वे पशु पक्षी प्रदान। ऋषि कहते हैं, राजन विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को होता है, लेकिन कुछ जीवों के लिए अलग है। कुछ जीव दिन में देखते हैं, रात को नहीं देखते। कुछ जीव रात को देखते हैं और दिन में नहीं देखते। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात दोनों में समान रूप से देखते हैं। सभी प्राणी समझदार होते हैं। हे राजन, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे मृग आदि पक्षियों की होती है। कहते हैं, हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। महामाया जो है, यूं तो वो अजन्मा है महामाया देवी भगवती, लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा स्वरूप भगवान श्री की आज्ञा से कभी कभी प्रकट होती है। जो महामाया है वही श्रीहरि की योग निद्रा है। योग निद्रा रूपी महामाया जो है, उन्हीं के कारण यह सारा सृष्टि मोहित होता है और मोहित हो रहा है। योग निद्रा माया के प्रभाव से ही बड़े बड़े ज्ञानियों के भी विवेक शून्य हो जाते हैं। संपूर्ण जगत की चराचर की सृष्टि की स्वामी जो है वे महामाया ही है। और महामाया देवी प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं और पराविद्या बंधन और मोक्ष की हेतुदा संतानिनी देवी तथा संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी भी है और भुवनेश्वरी भी है। राजा ने कहा, हे मुनिवर, भगवान का ही सा देवी महामायेति आम भवान ब्राह्मणे तथा उत्पन्ना सा कर्माश्च यत् प्रभावा सचा देवी यत् स्वरूपाय दुव तत्सर्वं सोतुमिच्छामः ततो ब्रह्मविदाम्बर। राजा ने कहा, है मुनिवर, हे भगवान, आप जिन्हें महामाया कह रहे हैं, भगवती कह रहे हैं, भुवनेश्वरी कह रहे हैं, वो देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनका प्राकट्य कैसे हुआ? उनका चरित्र क्या है? हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, उन देवी का प्रभाव कैसा है? मैं वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं, वेदा मुनि कहते हैं, नित्यत्व सा जगन्मूर्तस्य सर्वविदं तदं तथापि तत्समुत्पन्ना श्रुतां देवानां काचिदर्थं वा विवत्सायना उत्पन्नेत्रा लोके साधित्याभ्यभीष्णे योग निद्रा विदा विश्व
विष्णु जगते कारणीकृते आस्ते शेषम कल्पांते भगवान प्रभु तदा द्वासुरो चोरो विख्यातो मधुकैटभो विश्वकर्णामलो दुतो हंतुम ब्रह्मा उततो शरणाभिकमले विश्वेश्वरो ब्रह्मा प्रजापति दृष्टातासुरो चोक्रोच प्रसव सहजनार्दनम तुष्टा योग निद्रांता में का ग्रहृदय सिद्ध विबोधनाथाय हरिहरण कृतालयम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणे निद्राम भगवते विष्णु तुजाते सह प्रभु। मुनिवर कहते हैं, हे राजन, वास्तव में तो नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत जो है उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। वे नित्य है, जन्मा है, अनादिकाल से है। वे अपने इच्छानुसार देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती है और अपनी इच्छानुसार कार्य करती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कल्प के अंत में एक आड़, जिसे हम कहते हैं कि पूरा भूमंडल जलमग्न हो गया। जिस समय जल ही जल इस पृथ्वी पर आ जाता है, उस समय सृष्टि लुप्त हो जाती है। एक समय की बात है, एक आड़ आया, पूरे भूमंडल पर जल ही जल हो गया। भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों से मैल द्वारा दो मधु और कैटभ नाम के असुर प्रकट हुए। मधु और कैटभ बड़े बलशाली थे। मधु और कैटभ प्रकट होने के बाद भगवान श्री हरि के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मदेव को उन्होंने देख लिया। ब्रह्मदेव को देखने के बाद वो दोनों असुर मधु और कैटभ ब्रह्मदेव को मारने के लिए उद्युक्त हो गए। बड़ी तेजी से ब्रह्मदेव को मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय ब्रह्मदेव घबरा गए। ब्रह्मदेव ने भगवान श्री हरि के आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा स्वरूपा जो महामाया है, उनका स्तवन किया। हे महामाया, आप श्री हरि को उठाइए, जगाइए। भगवान ब्रह्मदेव के स्तुत करने पर विष्णु की जो अनुपम माया है, योग निद्रा, वह वहां से निकली और प्रकट हो गई। जब महामाया प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने उनका स्तवन किया। ब्रह्मदेव ने कहा, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही खट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तदात्मात्रात्मका अर्धमात्र स्थिता नित्यानुचारा विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा तैत्ते विश्वं तयत्सृजते जगत् तत्पालते देवी तमस्तते च सर्वदा विशिष्टो शिष्य रूपा त्वं स्थित रूपा च पालने तथा संगीत रूपांते जगतो अस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृष्टं तम सर्वस्व गोत्र विभावने कालरात्रि महारात्रि मोहारात्रि दारुणा तम श्री अशीश्वरी तम हेतु बुद्धिमोध लक्षणा लज्जा पुष्टता दुष्टतम शांति शांति देवचा खड्गने शूर्णे घोरागने चक्रे तदा शंखने चापने बाणा भुसुंडे परिधायिधा सौम्या सौमता से सौम्य भस तो सुंदरी परा प्राणा परमात्मेव परमेश्वरी यज किंचिदस सदस दाखिलात्मके तत्सर्वस्य आसक्ति सामतम किम अस्ते स्ना या जगत सृष्टा जगत पालनाथ यो जगत सो अपने दाम समनीता है तस्तम असुर महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण मही मशीन एवं कायतास्ते ये तो
तम अस्तोतु शक्तिमान भवेत् सात्वमित्थम प्रभावे स्वरुद्रा देवी संता मोह तो दुराध स्वासुरो मधुकैटवो प्रबोधम च जगत स्वामी नीता उचितो लघु बोधस्कृतास्व हत में तो महासुर। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय योग माया प्रकट हुई उस समय भगवान ब्रह्मदेव ने उनका स्मरण किया, उनका वंदन किया। कहा हे देवी तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही फटकार हो, स्वर भी तुम्हें तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। हे देवी नित्य अक्षर में प्रणव में अकार उकार और मकार आप ही हो और तीनों मात्राओं के रूप में आप स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अलावा जो बिंदु स्वरूपा है, जो बिंदी लगाई जाती है, वह अर्धमात्रा कहलाती है और वह अर्धमात्रा भी आप ही हो। हे देवी आप ही संध्या हो, आप ही सावित्री हो, आप ही परम जननी हो। हे देवी विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली तुम हो, जगत की सृष्टि तुम्ही से होती है, जगत का पालन आप ही करती हैं और कल्प के अंत में समस्त जगत को अपना ग्रास बना लेती है। हे देवी आप ही महामोह रूपा हो, महादेवी हो, महासुरी हो, कालरात्रि हो, महारात्रि हो और मोहरात्रि भी हो। तुम्हें ईश्वरी हो, तुम्हें अधेश्वरी हो, तुम्हें भुवनेश्वरी हो। इस प्रकार से अनंत नामों से ब्रह्मदेव ने महामाया का स्तमन किया। ऋषि कहते हैं वेदामुनि कि हे राजन एवं अवस्था देवी ताम सीता वेशा विष्णु प्रबोधनाथा विहंत मधुकैटवो नेता नासिका बाहु हृदय अभ्यस्तोत्र निर्गम दश्रे तत्तो ब्राह्मणो अभक्त जन्मना उततो जगन्नाथस्तदा मुक्तो जनार्दनः एकाण में है सनातन से मधुकट मधुरात्मन पदवीर पराक्रम कोधने के छड़ावर्तो ब्रह्मणा जलितो दोदम समुत्थात सभ्याम वयो भगवान हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रलोभो तावता बरोन्मत्तो महामाया भूतो उततो बरो अत्मतो विप्रभाता के शुभम। वेदामुनि कहते हे राजन जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की जब इस प्रकार से स्तुति की तब भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई महादेवी और भगवान श्री हरि के हृदय से निकलने के बाद योग निद्रा जो थी जगत के स्वामी जनार्दन जिन्हें हम जनार्दन केशव माधव गोपाल नटवर कहते हैं, ऐसे हमारे श्री हरि एकाण में उस क्षीर सागर से में जग गए, उठकर बैठ गए और उन्होंने उठने के बाद देखा मधुवन कंठक दो बड़े बलवान वीर असुर ब्रह्मदेव को मारने उद्युक्त हो रहे। उन दोनों की आंखों देखें लाल लाल आंखें हुई थी भगवान ब्रह्मदेव को मारने के लिए। तो भगवान श्री हरि ने एक पल भी गवाए बगैर उन दोनों पर छलांग लगा दी। कहते हैं जिस समय मधुवर कटप से भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का युद्ध हुआ उस समुद्र के अंदर क्षीर सागर के अंदर 5000 वर्ष तक मलयुद्ध हुआ। 5000 तक मलयुद्ध बाहुयुद्ध होने के बाद दोनों असुर बड़ा प्रसन्न हुए। भवतावदे दुष्टो ममुन्धा भावे किमन्ने ब्रेता एतावृतम। दोनों असुरों ने कहा हम आपसे प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगी। श्री भगवान ने कहा
यदि आप उस पर प्रसन्न हैं तो आप हमें यह वरदान दें कि भवेता मंदे जुष्टो मोमद्दा वाव कि मन्ने बड़े त्वातेताद्वितम। आप यह वरदान दें कि आप मेरे हाथों से आपकी मृत्यु हो, आप मारे जाओ, और यहां पर दूसरा वर मांगने से क्या प्रयोजन, क्या लेना है। आप मेरे हाथों से आपकी मृत्यु हो, आप यही वरदान मुझे दे। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने के कारण जब उन्होंने मधुकैटभ ने देखा सारी सृष्टि में जल ही जल है, तो उन्होंने कहा आप हमें वहां पर मारे, हमारा वहां पर मर्दन करे जहां पर जल न हो, पृथ्वी वहीं पर हमारा वध करे। ऋषि कहते हैं तथे तुक्ता भगवता शंख चक्र गदा कृत्वा चक्रे व छिन्ने जलग्ने शीर्षि देव एवं वेशा समुत्पा ब्रह्मणा सुदासम प्रभावश्यादि मत भूया सुरबलामिते ओम तत्सत। ऋषि कहते हैं ऐसा कहने के बाद श्री हरि ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कहने के बाद मधु और कैटभ को अपने जांघ पर बिठा करके उनका गदा, उनका गर्दन अपने चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी, और उनके प्रभाव का वर्णन मैं आगे भी करूंगा। हे ईश्वर, माँ देवी के जो कथा है 13 अध्याय की, उसमें यह पहली कथा थी जिसमें भगवान श्री हरि के द्वारा मधुकैटभ का मर्दन हुआ। इत मार्कंडे पुराणे सावर्ग मनमंत्रे देवी महात्मा मधुकैटभो नामो प्रथमाध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले देवी मातु की जय।